हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें फीमेल लीड का हस्बैंड उसे चीट कर रहा होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जो उसके साथ रह रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका क्लोन है। ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड वेइची हमें बताती है कि मेरी और मिंगचाओ की शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ क्लोज होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। हमारी 7वीं एनिवर्सरी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। अगले सीन में वेइची की मदर इन लॉ उन दोनों से कहती है, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो चुके हैं और अभी तक तुम दोनों मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं दे सके। तभी यिंगचाओ के पास किसी का मैसेज आता है और फिर वो खाना बीच में ही छोड़कर मीटिंग के लिए चला गया। अगले सीन में वेइची हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो एक डॉक्टर है। तभी उसकी एक फ्रेंड उससे बोली, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो चुके हैं पर अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये सुनकर वेइची को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो यिंगचाओ से रोमांस करने के लिए कहती है, लेकिन यिंगचाओ उसे मना कर देता है। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोली, कोई भी मैन बिना रोमांस किए 1 साल तक नहीं रह सकता, उसका जरूर किसी के साथ अफेयर होगा। तभी वेइची के पास किसी का कॉल आता है जो उससे कहती है, वेइची तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए, मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड को किसी लड़की को लेकर तुम्हारे घर जाते हुए देखा। इसके बाद वेइची गुस्से में घर चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो लड़की कहाँ पर है। तभी उसे यिंगचाओ के कपड़ों में उस लड़की के बाल मिल जाते हैं। तो यिंगचाओ उससे बोला, ये बाल जरूर एनी के होंगे, वो मेरे एक फ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड है, तो अब तुम ये नॉनसेंस बातें मत करो। ये कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। तो वेइची उसे रोककर बोली, तुमने 1 साल से मुझे टच भी नहीं किया, हम डेली तुम्हारी मॉम के सामने प्रिटेंड करते हैं। तभी यिंगचाओ उस पर चिल्लाकर बोला, तुम्हारी जैसी शक करने वाली वुमन को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। इसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है। फिर यिंगचाओ उसे धक्का देकर चिल्लाते हुए बोला, मैं तो काफी टाइम से तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। इसके बाद वेइची भी उससे कल डिवोर्स लेने के लिए कहती है। अब अगले सीन में वेइची हमें बताती है कि मैंने सोचा था कि अब हमारी मैरिज खत्म हो चुकी है, लेकिन उस रात के बाद अचानक से सब कुछ बदल गया। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेइची सो रही होती है और तभी उसके पास यिंगचाओ आता है जो उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन वेइची उसे मना कर देती है। फिर यिंगचाओ उसे किस करने लगता है। अगले सीन में वेइची हॉस्पिटल में होती है और वो इस सीन को याद करके स्माइल कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर बोली, तुम आज इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो वेइची से कहती है, आपके लिए किसी ने फ्लावर्स भेजे हैं और इसमें एक कार्ड भी है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, वो आज सुबह से ही एक डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। तभी उसके पास यिंगचाओ का कॉल आता है जो उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ, तो तुम भी जल्दी से लीव लेकर मेरे साथ चलो। वेइची इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो उसे डेट पर लेकर जाता है और उससे बोला, हमें इस तरह की डेट किए हुए काफी टाइम हो गया। वेइची, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वेइची बोली, अच्छा फिर मैं इसे फील क्यों नहीं कर पाती। तो यिंगचाओ बोला, मैं आज इसे प्रूव कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों कपल डांस करने लगते हैं और वेइची को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में वही हस्बैंड है। इसके बाद यिंगचाओ कॉल पर किसी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगा, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर वेइची आ जाती है जो उससे कहती है, क्या तुम्हारी मॉम का कॉल आया है, वो हमारा वेट कर रही होंगी, तो चलो अब घर चलते हैं। लेकिन यिंगचाओ बोला, नहीं मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए हम यहाँ कुछ देर और रुकते हैं। इसके बाद वो उसे एक रिंग देते हुए बोला, चलो हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और उससे कहने लगा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। ये सुनकर वेइची उससे कहती है, इतने एक्साइटेड तो तुम तब भी नहीं थे जब हमारी शादी हुई थी। खैर फाइनली अब तुम एक परफेक्ट हस्बैंड बन गए। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और तभी यिंगचाओ उसे किस कर रहा होता है, लेकिन वेइची उसे रोकते हुए कहती है कि कार में कैमरा लगा है। इसके बाद यिंगचाओ कार से उतरकर घर चला जाता है और तभी वेइची को वहाँ किसी लड़की का स्कार्फ मिलता है। फिर वो कार की सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है जिसमें वीडियो तो प्ले नहीं हो रही थी लेकिन उसे ऑडियो सुनाई दे रही थी। उसमें एक लड़की यिंगचाओ से कह रही होती है कि सर बताइए आपको कैसी सर्विस चाहिए। अगले सीन में यिंगचाओ कॉल पर किसी से बात करते हुए अपनी कार के पास आता है और उस स्कार्फ को ढूंढने लगता है, लेकिन वो स्कार्फ उसे वहाँ नहीं मिलता। अगले सीन में यिंगचाओ जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि वेइची ने एक हॉट ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसके पास जाकर कहने लगी, सर बताइए आपको कैसी सर्विस चाहिए। तो यिंगचाओ कहता है, मुझे सब कुछ चाहिए। तभी वेइची उसके ऊपर वो स्कार्फ फेंकती है और चिल्लाते हुए बोली, तो तुम अपनी कार में ये सब करते हो। ये सुनकर यिंगचाओ कहने लगा, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये स्कार्फ तो एनी का है, उसने अभी अभी मुझे कॉल किया था कि उसका स्कार्फ मेरी कार में रह गया, मैंने इसे वहाँ ढूंढा भी था लेकिन ये मुझे वहाँ मिला नहीं। वेइची बोली, एनी का स्कार्फ तुम्हारी कार में कैसे आया। तो यिंगचाओ बोला, तुम चाहो तो उसे कॉल करके देख सकती हो, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन मेरी कार में थी। अगले सीन में वेइची बाथरूम में होती है और तभी यिंगचाओ वहाँ आकर उसे हक कर लेता है। तभी यिंगचाओ के पास किसी का कॉल आता है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया और बाहर जाकर उससे बोला,
मैंने तुमसे कहा था ना कि इस वक्त मुझे कॉल मत करना, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में वेइची उसके फोन में एनी का मैसेज देखती है जो उससे कल सुबह ऑफिस में मिलने के लिए कह रही थी। अगले सीन में वेइची की फ्रेंड उससे कहती है, तुमने यिंगचाओ की बातों पर यकीन कैसे कर लिया? कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम उन दोनों को पकड़ने जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें उससे रिवेंज लेने में हेल्प करूंगी। अगले सीन में वेइची यिंगचाओ के ऑफिस में जाती है। तभी एक रिसेप्शनिस्ट उससे बोली, क्या आपकी उनके साथ अपॉइंटमेंट है? इसके बाद वो यिंगचाओ के पास कॉल करती है और उससे बोली, एक लेडी आपसे मिलने के लिए आई है। तो यिंगचाओ उससे कहता है कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। ये सुनने के बाद वेइची वहाँ से बाहर जा रही होती है और तभी वो यिंगचाओ को कंपनी के बाहर खड़े हुए देखती है। वहाँ एक लड़की उससे मिलने के लिए आती है जिसका नाम एनी है। ये देखने के बाद वेइची यिंगचाओ के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी, मैं तुम्हारी कंपनी के पास में ही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम मिल सकते हैं। लेकिन यिंगचाओ बोला, मैं अभी अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर वो एनी को साथ लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वेइची भी अपनी फ्रेंड के साथ घर चली जाती है। यिंगचाओ जब डोर खोलता है तो वो उससे कहने लगी, इस वक्त तुम घर पर क्या कर रहे हो? तो यिंगचाओ बोला, मैं कुछ सामान लेने के लिए वापस आया था। फिर वेइची अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन यिंगचाओ उसे अंदर जाने से रोकने लगता है। ये देखकर वेइची की फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी वहाँ जाकर यिंगचाओ को पकड़ लेती है। इसके बाद वेइची अंदर चली गई। वो रूम में जाकर एनी को ढूंढने लगती है और तभी वो देखती है कि एनी एक अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। वो उसे पकड़कर बाहर लाती है और यिंगचाओ से बोली, ये कौन है? तभी यिंगचाओ के बाकी कलीग्स बाहर आते हैं और वेइची को बर्थडे विश करते हैं। ये देखकर वेइची उससे बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और वेइची विश मांगती है कि काश ये परफेक्ट हस्बैंड हमेशा के लिए परफेक्ट रहे। अगले सीन में यिंगचाओ उसे एक कार्ड देता है और उससे बोला, मैंने इसमें काफी सारे पैसे सेव करके रखे हैं, इनसे तुम अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिंगचाओ ऑफिस में होता है और वहाँ उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों सबसे छुपकर वहाँ से बाहर चले गए। अगले सीन में एनी ऑफिस से घर वापस जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बोली, तुमने उसके हस्बैंड को देखा? वो उसकी कितनी केयर करता है। तो उसका बॉयफ्रेंड शैंग कहने लगा, वो उसका हस्बैंड है लेकिन हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं शादी करना भी नहीं चाहता। मुझे तो इस बारे में सोचकर भी डर लगता है। अगली सुबह वेइची क्लिनिक जा रही होती है। तभी यिंगचाओ उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारे शूज की जिप खुली हुई है। ये कहकर वो जिप बंद करने लगता है। तभी वेइची को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें यिंगचाओ उसके पास आकर ऐसे ही उसके शूज की जिप बंद कर रहा था। ये याद करने के बाद वो उससे कहने लगी, सॉरी, कल मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। तो यिंगचाओ बोला, इसमें मेरी गलती है, मैंने इस सरप्राइज को इतना स्कैरी बना दिया, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। इसके बाद वेइची वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइची को अपनी कार के ऊपर एक पार्सल मिलता है जिसमें एक फोटो का टुकड़ा था। वहीं दूसरी ओर यिंगचाओ अपने ऑफिस में होता है और तभी उसके पास उसकी मिस्ट्रेस आती है। यिंगचाओ उसे अवॉइड करके वहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसकी मिस्ट्रेस बोली, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यिंगचाओ रूड आवाज में बोला, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे असिस्टेंट से करो। वहीं वेइची बहुत सैड होकर एक बैंक से बाहर आती है क्योंकि वहाँ के एक एम्प्लॉय ने उसे बताया कि ये कार्ड नंबर तो हमारे बैंक सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे नहीं पता तुम ये कार्ड कहाँ से लेकर आई हो। अगले सीन में यिंगचाओ वॉशरूम में होता है और तभी वहाँ उसकी मिस्ट्रेस आ जाती है। उसे देखकर यिंगचाओ बोला, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तो उसकी मिस्ट्रेस कहने लगी, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, क्या तुम भूल चुके हो? लगता है अब तुम अपनी वाइफ से प्यार करने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। इस लाइफ में तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना तो आसान नहीं है। तभी यिंगचाओ उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में उससे बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छा होगा कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। तुम जिस पर्सन से प्यार करती हो वो मैं नहीं हूँ और जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में यिंगचाओ एक मीटिंग में होता है जहाँ एक एम्प्लॉय उनसे बोला, इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तो लिन्यू है ना, वो अभी तक आई क्यों नहीं? तभी यिंगचाओ के फोन में कोई एक वीडियो सेंड करता है। ये वो वीडियो थी जिसमें यिंगचाओ अपनी मिस्ट्रेस लिन्यू को धमकी दे रहा था। फिर वो उन लोगों से बोला, मैं लिन्यू को बुला कर लाता हूँ। अगले सीन में हम वेइची को देखते हैं जिसके पास लिन्यू का मैसेज आता है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक कैफे में आकर मिलो। अगले सीन में लिन्यू कैफे में वेइची का वेट कर रही होती है लेकिन उससे पहले वहाँ पर यिंगचाओ आ जाता है और लिन्यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन लिन्यू उससे बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी सच जानने के बाद तुम्हारी वाइफ का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। यिंगचाओ कहने लगा, तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तो लिन्यू कहती है, मैं तुमको चाहती हूँ। फिर यिंगचाओ उसे उसकी एक वीडियो दिखाता है जिसमें लिन्यू उनके किसी और कलीग के साथ रोमांस कर रही थी। फिर वो उससे कहने लगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सीक्रेट का किसी को पता नहीं चलेगा? अगर मैंने ये वीडियो पब्लिक कर दी तो क्या तुम इस कंपनी में रुक पाओगी? तभी वहाँ पर वेइची आ जाती है। तो यिंगचाओ उससे बोला, मैंने यहाँ तुम्हारे लिए एक एनिवर्सरी सरप्राइज प्रिपेयर किया है। इसके बाद लियू वेइची से बोली, मिस्टर यिंगचाओ मेरी बहुत केयर करते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आपको सरप्राइज देने के लिए आई थी। ये सुनकर वेइची बोली, फिर उस फोटो का क्या? तो लिन्यू कहती है, वो मैंने एडिट की थी ताकि आपके साथ प्रैंक कर सकूं। इसके बाद यिंगचाओ उसे वहाँ से वापस ऑफिस भेज देता है और वेइची के साथ बैठकर लंच करने लगता है। तभी वेइची उससे बोली,
क्या तुम ये बता सकते हो कि इस कार्ड में क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये भी तुम्हारे प्रैंक का एक हिस्सा था। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले सीन में यिंगचाओ देखता है कि उसका कार्ड एक्टिवेट नहीं था। फिर वो एक लड़की के पास कॉल करके बोला, तो मैं अपने कार्ड को इस वर्ल्ड में यूज नहीं कर सकता, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो लड़की कहती है, हाँ तुम इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। अगले सीन में वेइची क्लिनिक में होती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है, यिंगचाओ बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई डिफरेंट पर्सन हो। तो उसकी फ्रेंड बोली, तुम जो भी कह रही हो क्या तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है। अगले सीन में वेइची अपने ऑफिस में बैठकर अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तभी उसके पास यिंगचाओ का कॉल आता है, लेकिन वेइची कॉल कट कर देती है। इसके बाद यिंगचाओ एक टेडी बियर के पास जाता है जिसमें वेइची ने कैमरा छुपा रखा था। फिर वो उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मुझे देख रही हो, प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अगले सीन में वेइची घर वापस आ जाती है और उससे कहने लगी, तो तुम्हें कैमरा के बारे में पता था, फिर तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। तो यिंगचाओ बोला, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सी साइड पर कोई घर खरीद ले, क्योंकि मुझे कंपनी में एक ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी मिली है, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सी साइड बहुत पसंद है। तभी वेइची उससे बोली, मैं यहाँ से मूव आउट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यिंगचाओ कहने लगा, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये घर बहुत छोटा है, हमें अब एक बड़ा घर खरीदना चाहिए। तो वेइची बोली, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, कल मैं अपना टेस्ट कर लूंगी। तभी उसे फ्लैशबैक में 7 साल पुराना एक सीन याद आता है जिसमें वेइची क्लिनिक में होती है और तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद यिंगचाओ उससे मिलने के लिए क्लिनिक में आता है और उससे बोला, क्या हमारा बेबी ठीक है। तो वेइची की फ्रेंड कहती है, उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर यिंगचाओ बोला, कोई बात नहीं, कम से कम वेइची ठीक है। अगले सीन में वेइची अपने कंप्यूटर में कुछ देख रही होती है जिसमें लिखा था कि अगर कोई पर्सन अचानक से अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ले तो इसका मतलब उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिंगचाओ एक आदमी से मिलने गया होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि असली यिंगचाओ था। इतने दिनों से वेइची के साथ जो रह रहा है वो यिंगचाओ नहीं बल्कि उसका क्लोन है। असली यिंगचाओ उससे बोला, क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुम आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो, तुमने मेरे कॉल्स का आंसर भी नहीं दिया। तो क्लोन यिंगचाओ उससे कहता है, मैं वेइची के लिए एक नया घर खरीदने वाला हूँ। फिर यिंगचाओ उससे बोला, लिन्यू वाले मैटर को तुम्हारे लिए मैंने हैंडल कर लिया, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो क्लोन यिंगचाओ बोला, ये सब तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया, और अच्छा होगा कि तुम मेरे घर से दूर रहो। इस पर यिंगचाओ कहता है, तुम्हारा घर, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम वहाँ मेरी जगह पर हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जिसे देखकर असली यिंगचाओ वहाँ से चला गया। और फिर उसकी मॉम बोली, ये लड़का कौन था। तो यिंगचाओ कहता है, वो मेरा एक फ्रेंड था। अगली सुबह वेइची अपने क्लिनिक जा रही होती है, तभी यिंगचाओ उससे बोला, मैंने तुम्हारे लिए क्लिनिक से लीव ले ली है क्योंकि तुम अब प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस पर वेइची कहने लगी, मुझे आज क्लिनिक में बहुत काम है इसलिए मुझे जाना होगा। फिर यिंगचाओ उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। तभी वेइची उससे बोली, आज रात को मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगले सीन में वेइची की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम्हें अभी भी शक है कि यिंगचाओ को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सच में बदल गया है, वो अब तुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। तभी वेइची बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो कोई डिफरेंट पर्सन है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट हस्बैंड चाहिए था ना। अगले सीन में वेइची वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास वीडियो कॉल करके बोली, तुम देखो क्या मेरे पीछे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ, लेकिन मुझे उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं जल्दी से पुलिस को कॉल करती हूँ। इसके बाद वेइची वहीं पर छुप जाती है और जब वो आदमी आता है तो वेइची उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यिंगचाओ था। इसके बाद वो उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। तभी यिंगचाओ उससे बोला, तुम तो अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी ना, फिर अकेले यहाँ क्या कर रही हो। तभी वेइची उससे बोली, तुम्हें चोट लगी है लेकिन तुम्हें तो ब्लड फोबिया था। इस पर यिंगचाओ बोला, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। तभी वहाँ पर वेइची की फ्रेंड आ जाती है जो उससे कहने लगी, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ कैसे आया, और वो आदमी कहाँ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड ही तुम्हें फॉलो कर रहा था। इसके बाद यिंगचाओ वेइची से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वेइची बोली, क्या मैं एक रात के लिए अपनी फ्रेंड के साथ भी नहीं रुक सकती। फिर यिंगचाओ इसके लिए हाँ कह देता है और वो दोनों साथ में वहाँ से चली गई। अगली सुबह यिंगचाओ के घर उसकी मॉम आती है और वो उससे कहने लगी, उस दिन तुम्हारे साथ जो आदमी था वो असली यिंगचाओ था ना। इस पर यिंगचाओ बोला, तो आप उसे पहचान गई। इस पर उसकी मॉम कहने लगी, हाँ मैं तो उसे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन फिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ क्या लेना देना है। इस पर यिंगचाओ कहता है, उसी ने मुझसे ये सब करने के लिए कहा है। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो यिंगचाओ बोला, शायद आप ये नहीं जानती कि वेइची प्रेग्नेंट है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें यिंगचाओ ने उसी लड़की के पास कॉल किया था और उसे बताया था कि वेइची प्रेग्नेंट है। इस पर वो लड़की कहती है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्या तुम भूल गए कि तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, और अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो वो बेबी तुम्हारा नहीं है। ये याद करने के बाद वो उसकी मॉम को बताता है वो
वो बेबी आपके बेटे का ही है। अगले सीन में हम वेइची को देखते हैं जिसके लिए एक पार्सल आया होता है। उसमें एक यूएसबी थी, वो उसे अपने कंप्यूटर में लगाकर वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो में दोनों यिंग चाओ साथ में थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से बोली यिंग चाओ मिसिंग है और अभी जो यिंग चाओ मेरे साथ रहता है वो उसका हमशक्ल है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बोली कल तुम कह रही थी कि उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और अब तुम कह रही हो कि वो फेक यिंग चाओ है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि उसने सच में अपने आप को चेंज कर लिया है, और नहीं मानना चाहती तो उससे डिवोर्स ले लो। तभी वहाँ एक नर्स आकर उससे बोली तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने के लिए आया है और वो तुम्हारे ऑफिस में वेट कर रहा है। इसके बाद वो जल्दी से अपने ऑफिस में जाती है जहाँ उसने वो यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगाकर छोड़ रखी थी। फिर यिंग चाओ उससे लंच करने के लिए कहता है और तभी वेइची जल्दी से उस यूएसबी को निकाल लेती है। इसके बाद वो यिंग चाओ के साथ लंच करने लगती है। अगले सीन में जब वो फिर से उस यूएसबी को लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो डैमेज हो चुकी है। फिर वो उसे ठीक कराने के लिए ले जाती है, लेकिन शॉपकीपर उससे कहता है अब ये ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अगले सीन में वेइची जब घर आती है तो यिंग चैन ने उसके लिए डिनर बनाया होता है और वो उनके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। तभी यिंग चाओ उससे बोला तुमने अभी तक टेस्ट किया या नहीं? तो वेइची कहती है नहीं। ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ बोली तुमने अभी तक टेस्ट नहीं किया, चलो अभी जाकर टेस्ट करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगले सीन में वेइची अपना यूरिन टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिससे उसकी मदर इन लॉ बहुत खुश हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो किसी और का यूरिन टेस्ट करती है, इस वजह से उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। अगले सीन में वो तीनों डिनर करने लगते हैं। तभी वेइची उससे बोली तुम्हें हमारा फर्स्ट चाइल्ड याद है? तो उसकी मदर इन लॉ कहती है ऑफ कोर्स उसे याद होगा, तुम उस वक्त बहुत ज्यादा काम करती थी इसलिए वो 3 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है तो तुम उस अनलकी मूवमेंट के बारे में बात मत करो। अगले दिन यिंग चाओ वेइची को लेकर घर आ रहा होता है और तभी उसके सामने एनी आती है जो उससे कहने लगी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे, प्लीज शेंग को परस्यू करने में मेरी हेल्प कर दो। इस पर यिंग चाओ बोला उससे क्या हुआ है? तो एनी उसे कार्ड देते हुए बताती है कि वो किसी और से शादी कर रहा है, पर मुझे यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, प्लीज उसे रोकने में मेरी हेल्प करो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस पर यिंग चाओ बोला ये उसका खुद का डिसीजन है और हम किसी को रिलेशनशिप में फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें गिव अप कर लेना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एनी उस पर चिल्लाते हुए बोली ये सब तुमने किया है, जब से तुम उसको उस जगह पर लेकर गए हो तब से वो एक डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। इस पर यिंग चाओ बोला मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये कहकर वो वेइची को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो असली यिंग चाओ से मिलने के लिए जाता है जो उससे कहता है बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। इस पर क्लोन यिंग चाओ बोला तुम्हारी मॉम को हमारे बारे में पता चल चुका है और वो तुमसे मिलना चाहती है। इस पर असली यिंग चाओ कहता है वो इसे एक सीक्रेट रखेंगी, उनसे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर जरूरी ना हो तो मुझसे कांटेक्ट ना करें। अगले सीन में वेइची अपने रूम में सो रही होती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और तभी वेइची की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये सब एक सपने में देख रही थी। फिर यिंग चाओ उससे कहता है क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो वेइची उसे अपने आप से दूर कर देती है और फिर सो जाती है। अगले सीन में वो दोनों शेंग की वेडिंग में गए होते हैं। तभी एनी वहाँ शेंग की कार के सामने आ जाती है और उससे बोली ये वेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि तुम असली शेंग नहीं हो, तुमने उसे रिप्लेस कर दिया है। शेंग मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ 5 साल से हूँ, तो उसे अचानक से किसी और लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? तभी फेक शेंग कार से बाहर आता है और अपने गार्ड से कहकर उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वो दोनों वेडिंग से वापस जा रहे होते हैं। तभी वेइची उससे बोली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई चीज अंदर रह गई है, तुम यहाँ वेट करो मैं उसे लेकर आती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर वो शेंग से कहती है मैं तुम्हें हैप्पी वेडिंग विश करना चाहती हूँ, वैसे क्या तुम अपनी ब्राइड को काफी समय से जानते हो? तुमने कभी भी हमारे सामने उसका जिक्र नहीं किया। इस पर शेंग बोला हाँ मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ। ये कहकर वो ब्राइड के पास चला गया। तभी वो विंडो के बाहर देखती है कि वहाँ असली शेंग खड़ा हुआ था और वेइची को देखते ही जल्दी से वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेइची एक डॉक्टर जियांग से मिलने के लिए जाती है और वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है कि उसका हस्बैंड कोई डिफरेंट पर्सन है। फिर वो क्लिनिक के बाहर आकर उससे कुछ कह रहा होता है और तभी यिंग चाओ उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है। अगली सुबह वेइची जब ऑफिस जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि डॉक्टर जियांग की किसी ने बॉस को कंप्लेन कर दी है और उसका कहना है कि डॉक्टर जियांग का तुम्हारे साथ अफेयर है। उसने धमकी दी है कि अगर डॉक्टर जियांग ने रिजाइन नहीं किया तो वो उन फोटोज को इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा। ये सुनने के बाद वेइची डॉक्टर जियांग के पास कॉल करती है और उससे बोली मैंने अभी अभी आपके बारे में सुना, क्या आप ठीक है? तो डॉक्टर जियांग कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो आदमी तुम्हें भी टारगेट कर सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहता है ताकि तुम अपने हस्बैंड का सच ना पता कर सको। अगले सीन में वेइची की बॉस उससे कहती है मुझे तुम्हारे खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट्स आई है, तुम्हारा डॉक्टर जियांग के साथ अफेयर है, इस वजह से हमारे क्लिनिक की रेपुटेशन पर बुरा इम्पैक्ट पड़
रहा है तो मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। हम तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज को अपने क्लिनिक में नहीं रख सकते, इसलिए अपना सामान पैक करो और जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर बोली, मैं ये पता करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी कि ये सब किसने किया है। तो वेइची उससे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ कि ये सब किसने किया है। अगले सीन में यिंगचाओ डिनर बना रहा होता है और तभी वेइची घर वापस आ जाती है। तो यिंगचाओ उससे बोला, तुम इतनी सैड क्यों हो? इस पर वेइची कहती है, मेरी जॉब चली गई। ये सुनकर यिंगचाओ कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम किसी दूसरी जगह पर चलेंगे। तुम्हें अपना क्लिनिक भी स्टार्ट करना था ना, तो उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन वेइची बोली, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगले सीन में वो अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी यिंगचाओ उससे बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अचानक से तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों लेना है? तभी वेइची उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें यिंगचाओ उसकी डॉक्टर जियांग के साथ फोटोज क्लिक कर रहा था। ये देखकर यिंगचाओ उससे बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था, फिर अब तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? तभी वहाँ उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और उससे कहने लगी, इसने जरूर कोई गलती की होगी, प्लीज तुम बुरा मत मानो। फिर वो यिंगचाओ को वहाँ से अंदर भेजने लगती है। तो यिंगचाओ उसने बोला, अगर ये मुझे छोड़कर चली गई तो? इस पर वेइची बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अगले सीन में वेइची अपनी मदर इन लॉ से कहती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यिंगचाओ कुछ दिनों से स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, जैसे वो कोई और पर्सन हो? ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ बोली, ये तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वेइची कहने लगी, उसने सीक्रेटली मेरी फोटोज क्लिक की जिसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया और वो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता है। मुझे पता नहीं कि हमारा डिवोर्स हो गया या नहीं, लेकिन अगर उसने ये सब कंटिन्यू रखा तो हमारा बेबी जरूर चला जाएगा। फिर उसकी मदर इन लॉ बोली, कम से कम अपने बेबी के बारे में तो ऐसा मत कहो, मुझे बताओ उसने क्या गलती की है, मैं उसे डांटूंगी। फिर वेइची कहती है, मैं चाहती हूँ कि डिवोर्स से पहले हम इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लें क्योंकि मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। तभी उसकी मदर इन लॉ बोली, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी, कल सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वेइची बोली, ठीक है, मैं आपकी गुड न्यूज का वेट करती हूँ। अगले सीन में उसकी मदर इन लॉ एक बार में जाती है और वेइची अपनी फ्रेंड के साथ उनका पीछा कर रही होती है। अब हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ असली यिंगचाओ एक आदमी से कह रहा होता है कि मैं अभी अभी एक ट्रिप से वापस आया हूँ और उस ट्रिप के दौरान ना तो मेरे ऊपर काम का बर्डन था और ना ही फैमिली बर्डन, क्योंकि कोई और मेरी जगह पर काम कर रहा था, इसलिए अब मैं फ्रीली जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। हर किसी को रिलैक्स की जरूरत होती है और मैं पहली बार इतनी फ्रीडम फील कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वहीं वेइची भी उनका पीछा करते हुए उसी बार में आ गई थी। वहाँ एक एम्प्लॉय उससे बोली, आप फोन अंदर लेकर नहीं जा सकती। तो वेइची उसे अपना फोन दे देती है और इसके बाद अंदर चली जाती है। वहाँ वो कुछ अजीब सी डोर देखती है जिसे वो खोल नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी उसी डोर से अंदर जाता है और फिर वेइची भी उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाकर वो देखती है कि वो आदमी एक मिरर के सामने जाता है और अपना हाथ आगे करता है। तभी उसी मिरर से एक और आदमी निकल कर बाहर आता है जो उसका क्लोन था। वो इस सब को एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है जो वो अपने साथ लेकर आई थी। वहीं दूसरी ओर वेइची की मॉम उससे कहती है, तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए, तुम जानते भी हो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यिंगचाओ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसकी मॉम कहती है, मैंने अपनी आंखों से उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, तो ये झूठ नहीं हो सकता। तुमने एक स्ट्रेंजर को अपने घर रखा है, क्या तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हारी वाइफ और बेबी को हर्ट कर सकता है? ये सुनकर यिंगचाओ कहता है, मॉम आप समझ नहीं रही, वो मैं ही हूँ। वो अपने वर्ल्ड में वेइची को नहीं पा सका, इसलिए वो वहाँ खुश नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड में आकर वो वेइची के साथ बहुत खुश है। तो प्लीज आप मुझे कुछ दिन घर से दूर रहने दो। तभी उसकी मॉम बोली, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वाइफ तुमसे डिवोर्स लेने वाली है, प्लीज तुम मेरे साथ घर वापस चलो। वहीं वेइची उस रूम से बाहर आ जाती है और वो यिंगचाओ को उसकी मॉम के साथ देखती है जो उनसे कह रहा था कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। इस पर उसकी मॉम बोली, अगर उस फेक यिंगचाओ ने तुम्हारी जगह उससे डिवोर्स ले लिया तो? इस पर यिंगचाओ कहता है, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो वेइची से प्यार करता है, अगर उसे वेइची चाहिए तो मैं उसे दे दूंगा। ये सुनकर वेइची बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अगले सीन में वेइची वहाँ के ओनर के पास जाती है और उससे बोली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो ओनर उससे कहती है, पहले तुम्हें ये ड्रिंक करनी होगी, ये यहाँ का रूल है। इसके बाद वेइची उसे ड्रिंक कर लेती है और उससे बोली, मैंने सुना है कि तुम यहाँ लोगों को एक्सचेंज कर देती हो। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर वो उससे बोली, ये कौन सी ड्रिंक थी? इस पर बॉस कहती है, फिक्र मत करो, ये जहर नहीं था। इसके बाद वो लड़की उसे उसी मिरर के पास ले जाती है और उससे कहने लगी, तुम वो पहली वुमेन नहीं हो जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, तुम भी अपनी एक नई लाइफ ट्राई क्यों नहीं करती? तभी उसे मिरर में दूसरे वर्ल्ड की वेइची दिखाई देती है। फिर वो लड़की वेइची से कहने लगी, देखो, अगर तुमने पास्ट में शादी ना की होती और अब्रॉड जाकर स्टडी करने का डिसीजन लिया होता तो आज तुम्हारी लाइफ भी इसी की तरह होती, लेकिन तुम अभी भी ऐसी लाइफ जी सकती हो।
क्योंकि इस मिरर के अंदर एक अलग दुनिया है जिसके अंदर तुम्हारा ही एक परफेक्ट क्लोन है। अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो वो बाहर आकर तुम्हें रिप्लेस कर सकती है। इससे तुम अपनी आइडेंटिटी से छुटकारा पा सकती हो और एक डिफरेंट लाइफ जी सकती हो। तभी वेइची उससे बोली, ये तो बहुत परफेक्ट है, क्या ये मेरे साथ लाइफ एक्सचेंज करने के लिए मान जाएगी? इस पर बॉस कहती है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर वेइची बोली, अगर मुझे इसका रिग्रेट हुआ तो? बॉस कहती है तो तुम कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती हो। तुम जब भी उसे वापस भेजना चाहो तो फिर से इस मिरर के सामने आना, जिससे वो इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। तभी वहाँ पर यिंगचाओ आ जाता है जो वहाँ की लाइट्स खराब कर देता है और फिर बॉस के पास आकर बोला, क्या यहाँ मेरी वाइफ आई है? ये कहकर वो उस मिरर को तोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी बॉस उससे बोली, तुम जानते हो ना कि इस मिरर को तोड़ने का क्या अंजाम होगा? ये सुनकर यिंगचाओ रुक जाता है। अगले सीन में वेइची वो वीडियो अपनी फ्रेंड को दिखाती है जिसमें उस मिरर से एक आदमी निकलकर बाहर आ रहा था। उसकी फ्रेंड शॉक्ड होकर बोली, इसका मतलब तुम जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। क्या तुमने भी उस मिरर में अपने आप को देखा? इस पर वेइची कहती है हाँ, वो बहुत सक्सेसफुल लग रही थी, इसलिए मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ को खुद से ठीक करूंगी। अगले सीन में वेइची यिंगचाओ से कहती है, आई थिंक मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर वो अंदर ले जाकर उसे एक जैकेट पहनाती है और उसे मिरर में देखने के लिए कहती है। ये बिल्कुल वैसा ही मिरर था जैसा उस बार में था, जिसे देखकर यिंगचाओ बहुत डर जाता है और उससे कहता है, ये यहाँ कैसे आया? तो वेइची बोली, ये तो मैंने कल ही खरीदा है। अब हमें फ्लैशबैक में मिरर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिंगचाओ का फ्रेंड शेंग उससे कहता है, तुम्हें इतने साल से वेइची पर क्रश है, तुम जाकर उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते, वरना वो किसी और को डेट करने लगेगी। इसके बाद वो उसके पास चला जाता है और उससे बोला, मेरा नाम मिंगचाओ है। ये सुनकर वेइची बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम अक्सर मुझे फॉलो करते हो। इस पर यिंगचाओ बोला, एक्चुअली मुझे काफी टाइम से तुम पर क्रश है, अगर कल तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ तुम क्लिनिक चल सकती हो? इस पर वेइची बोली, अगर तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो तो आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर रही हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर यिंगचाओ कहने लगा, क्या तुम अब्रॉड जाकर क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती हो? मैं भी उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं अभी से पैसे सेव कर रहा हूँ। तभी वेइची कहने लगी, क्या तुम बॉयज के पास कोई और काम नहीं है? जब तुम किसी को लाइक करते हो तो बहुत स्वीट बात करते हो और जब वो तुम्हें मिल जाती है तो तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुमने कोई प्रॉमिस नहीं किया। मैं सिर्फ खुद पर यकीन करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अब हमें इस वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिंगचाओ उसे बता रहा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम अब्रॉड चली गई और उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा ताकि तुम्हें भूल जाऊं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अब्रॉड से आने के बाद मेरे पास फिर से एक और चांस होगा। ये सोचकर मैं अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने लगा, लेकिन जब तुम चाइना वापस आई तो तुमने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तब तुम बहुत सक्सेसफुल थी और मैं तुम्हारे लिए बस भीड़ में से एक था। अब मेरे पास तुम्हें पाने का कोई चांस नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे उस बार के बारे में पता चला जहाँ एक दूसरी दुनिया भी थी, लेकिन इस वर्ल्ड में तुम जिस यिंगचाओ के साथ हो वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ भले ही तुम किसी भी वर्ल्ड में हो। इस वर्ल्ड का यिंगचाओ तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बल्कि वो दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा है क्योंकि उसे सिर्फ खुद की हैप्पीनेस की फिक्र है। सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वेइची बोली, हाँ इसीलिए तो मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। इस पर यिंगचाओ कहता है, अगर उसने तुम्हें नहीं जाने दिया तो? वेइची बोली, तो फिर तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वो मुझसे डिवोर्स ले ले। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो ये सब करना तो तुम्हारे लिए इजी होगा। इस पर यिंगचाओ बोला, मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। उससे डिवोर्स लेने के बाद मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा, वहाँ हम एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो वेइची बोली, मुझे तुम्हारे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने से पहले असली यिंगचाओ के साथ रिलेशनशिप खत्म करना है। ये सुनकर वेइची बोला, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी से इस बात के लिए मना लूंगा। अगले सीन में वेइची कंपनी में होता है और वो फीमेल वॉशरूम में चला जाता है तो एक लड़की उससे कहती है, ये फीमेल वॉशरूम है। तो वेइची बोला, हाँ मुझे पता है। इसके बाद सभी लड़कियां वहाँ से निकलकर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर उसका बॉस मिस्टर फेंग आता है जो उससे कहने लगा, तुम यहाँ अपनी फीमेल को वर्कर्स को हरेश कर रहे हो और अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहे हो, तो फिर अपने आप से इस जॉब को क्विट कर दो। ये कहकर मिस्टर फेंग वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम वेइची को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करके बोली, मैं उस बार को एक्सपोज करना चाहती हूँ। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, ठीक है मैं वो मिरर वाली वीडियो अभी पोस्ट कर देती हूँ। वहीं दूसरी ओर यिंगचाओ मिस्टर फेंग से कहता है, मिस्टर फेंग मैं इस कंपनी में काफी सालों से हूँ और मैंने इस कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं और अब आप मुझे यहाँ से फायर करना चाहते हैं। इस पर मिस्टर फेंग बोले, मैंने पुलिस को तुम्हारी रिपोर्ट नहीं की, क्या ये फेवर तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पर यिंगचाओ कहता है, और आपका जो लिन्यून के साथ अफेयर है उसका क्या आपको डर नहीं कि मैं इस बारे में सबको बता दूंगा? आपने क्या इस कंपनी को रोमांटिक होटल समझ रखा है? इस पर मिस्टर फेंग बोले, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर यिंगचाओ गुस्से में कहने लगा, मैंने इतने साल तक इस कंपनी में काम किया, लेकिन क्या आपने अभी तक मेरी कभी रिस्पेक्ट की? आपने मुझे यूज किया और अब कंपनी से बाहर निकाल रहे हो। क्या आपने मुझे पागल समझा है? अगले सीन में वेइची के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहती है, मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा। सब लोग ये बोल रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की गई है। फिर वेइची उस वीडियो के कमेंट्स
लिखने लगती है जिसमें एक लड़के ने लिखा था कि ये सच है। वहीं दूसरी ओर हम यिंग चाओ को देखते हैं जो मिस्टर फेंग और लिन्यू की वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देता है। ये देखकर लिन्यू बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने सभी कलीग से उस वीडियो को बंद करने के लिए कहती है। वहीं मिस्टर फेंग यिंग चाओ से बोले अभी के अभी उस वीडियो को डिलीट करो, लेकिन यिंग चाओ कहने लगा अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर लिन्यू आकर यिंग चाओ पर एक चाकू से अटैक कर देती है, लेकिन यिंग चाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और वो चाकू नीचे गिर जाता है। फिर यिंग चाओ लिन्यू से बोला तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो लिन्यू कहती है मैं भी यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। फिर वो उन लोगों से कहने लगी यिंग चाओ पहले से मैरिड है, फिर भी उसका मेरे साथ अफेयर रहा। इसको डर था कि कहीं मैं इस बारे में इसकी वाइफ को ना बता दूं, इसलिए इसने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे धमकी भी दी। इसने कंपनी में भी बहुत से इलीगल काम किए हैं। ये कहकर वो फिर से चाकू उठा लेती है और खुद को मारने की धमकी देने लगती है। तभी मिस्टर फेंग उससे बोले तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं इसे कल ही फायर कर दूंगा और इससे कंपनी के सारे पैसे भी वापस ले लूंगा। ये सुनकर लिन्यू उससे बोली तुम भी इतना अच्छा बनने का प्रिटेंड मत करो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरा प्रमोशन करोगे और अब तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ कि सभी मैन सेम होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइची एनी से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उनकी पोस्ट पर जो एक पॉजिटिव कमेंट था वो उसी का था। वो उससे कहने लगी तुम ये सच अगर पहले से जानती थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इस पर एनी कहती है अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे अब तुम्हारे किसी ड्रामा में शामिल नहीं होना। ये कहकर वो डोर बंद कर लेती है। अगले सीन में वेइची यिंग चाओ से कहती है तुम्हारी वजह से तुम्हारी एक कलीग ने सुसाइड करने की कोशिश की, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? तो यिंग चाओ बोला डोंट वरी, उसे बस छोटी सी चोट आई है और तुम ही तो यिंग चाओ से डिवोर्स लेना चाहती हो, तो ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ, ये तो बस एक शुरुआत है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो डॉक्टर जियांग के पास जाता है और उससे कहने लगा मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मेंटल इलनेस का एक सर्टिफिकेट बनाओ। लेकिन डॉक्टर जियांग इसके लिए मना कर देता है। फिर यिंग चाओ बोला अच्छा बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो आप मेरा मेंटल इलनेस का फेक सर्टिफिकेट बना दूँ? तो डॉक्टर जियांग कहता है ये सिर्फ मैं तभी कर सकता हूँ जब तुम्हें सच में मेंटल प्रॉब्लम्स हो। अगले सीन में वेइची लिन्यू से मिलने के लिए जाती है और उससे बोली मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें ये भी बताना था कि यिंग चाओ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ये सुनकर लिन्यू बोली वो यही डिजर्व करता है, बाय द वे मुझे सिंपैथी देने का दिखावा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो वेइची कहने लगी वैसे तो मैं ऐसे लोगों को कभी सिंपैथी नहीं देती जो दूसरों की फैमिली को ब्रेक करते हैं। मैं बस तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम यिंग चाओ के ऊपर से अपना केस वापस ले लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम यिंग चाओ से मुझसे भी ज्यादा हेट करती हो और उसे सिर्फ जेल जाने की सजा देना इनफ नहीं होगा। अगले सीन में हम यिंग चाओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने सभी नेबर से कह रहा होता है कि मेरा नाम यिंग चाओ है और आज मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। ये कहकर वो वहाँ की साइकिल्स को गिरा देता है और फिर उनसे बोला सब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कंपनी की मनी चुराई है, सब लोग मुझे एक लूजर और बुरा आदमी समझने लगे हैं, यहाँ तक कि एक फीमेल कोवर्कर ने तो मेरी वजह से अपने आप को मारने की कोशिश की। तभी उसका एक नेबर बोला इतनी सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगले सीन में वेइची के घर का डोर नॉक होता है। वहाँ उसकी एक नेबर आई थी जो उससे बोली बाहर जाकर अपने हस्बैंड को देखो, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगले सीन में यिंग चाओ अपने सभी नेबर्स से कह रहा होता है अब मेरी जॉब चली गई है और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये कहकर वो एक लेडी के हाथ से पैनकेक छीन लेता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उससे कहने लगी तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेटे को पागल बना दोगे, ये सब करके तुम उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहते हो। इस पर यिंग चाओ बोला वो पहले से ही इतना सेमलेस है। तभी उसका एक नेबर बोला तुम अपनी मॉम को हिट कैसे कर सकते हो? तो यिंग चाओ कहता है तुम अपने काम से काम रखो। तभी वेइची वहाँ आकर उसे रोक लेती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में वो उससे कहने लगी तुम जो ये सब कर रहे हो ना उससे कुछ नहीं होने वाला, अगर उसे अपनी मॉम की और मेरी फिक्र होती तो तुम यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहते हो। इस पर यिंग चाओ बोला मैं चाहता हूँ कि सब लोग यिंग चाओ से हेट करने लगे। अगले सीन में उसके नेबर्स वहाँ एक पोस्टर लगा देते हैं जिसमें लिखा था कि यिंग चाओ पागल हो चुका है। तभी वहाँ पर यिंग चाओ की मॉम आती है जो उनसे कहने लगी ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तभी ऊपर से फेक यिंग चाओ बोला मॉम जरा साइड में हटो, मुझे देखने दो मेरा पोस्टर कैसा लग रहा है। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं हो रहा। फिर यिंग चाओ उन लोगों पर एग्स फेंकने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी इन सब हरकतों की वजह से उसे मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट मिल गया था जिसकी वो फोटो क्लिक करके पोस्ट कर देता है। इसके बाद वो वेइची के पास कॉल करके बोला असली यिंग चाओ बहुत जल्दी वापस आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कहीं जाना होगा और एक काम करना होगा। अगले सीन में हम असली यिंग चाओ को देखते हैं जो उसी बार में होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये तो वही आदमी है ना जो पागल हो गया है। ये सुनकर यिंग चाओ उनसे बोला तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो लोग उसे उसका मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये सब जानने के बाद वो अपने घर जा रहा होता है।
जहाँ वो अपना पोस्टर देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि सब लोग यिंगचाओ से सावधान रहें क्योंकि वो अब पागल हो चुका है। इसके बाद उसके नेबर्स उस पर कचरा फेंकने लगते हैं। फिर वो बड़ी मुश्किल से घर जाता है तो वेइची उससे कहती है, तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो यिंगचाओ बोला, मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या चल रहा है। हमारे कुछ नेबर्स मुझ पर कचरा फेंक रहे थे और मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। इस पर वेइची बोली, हाँ क्योंकि आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो, जैसे तुम एक डिफरेंट पर्सन हो। तुम अपनी जॉब और रेपुटेशन सब कुछ खो चुके हो और तुम्हें अपनी कंपनी को उसके पैसे भी लौटाने हैं, तो हम इस घर को सेल करके कहीं और चलते हैं। इस पर यिंगचाओ बोला, मैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लूंगा, तुम अभी अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। अब वेइची को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उन लोगों से यिंगचाओ को सर्टिफिकेट दिखाने के लिए उसी ने कहा था और बदले में उन्हें उसने पैसे दिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेक यिंगचाओ कंपनी से बाहर आता है और तभी असली यिंगचाओ उसे मारने की कोशिश करता है। तो फेक यिंगचाओ उससे बोला, तुम ये सब कर क्या रहे हो? इस पर यिंगचाओ कहता है, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई और मुझे सबकी नजरों में तुमने पागल बना दिया। ये कहकर वो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसे अपनी कार में बंद कर देता है। अगले सीन में वो उसे लेकर उसी बार में जाता है जहाँ पर वो मिरर रखा हुआ था। वो चाहता था कि फेक यिंगचाओ फिर से अपने वर्ल्ड में चला जाए। तभी फेक यिंगचाओ उससे कहने लगा, तुम एक बार फिर से सोच लो, अगर मैं इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो गया तो तुम्हें जेल जाना होगा और तुम्हारे बारे में जो भी रूमर्स फैले हैं उन्हें तुम्हें अकेले हैंडल करना होगा। इस पर यिंगचाओ चिल्लाते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम फेक हो और असली यिंगचाओ मैं हूँ, तो तुम कभी भी मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फेक यिंगचाओ बोला, तुम वेइची के हस्बैंड होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इस पर यिंगचाओ कहता है, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है? ये कहकर वो उसे मिरर के अंदर फेंकता है, लेकिन वो मिरर टूट जाता है और फेक यिंगचाओ इसी वर्ल्ड में रह जाता है क्योंकि उस मिरर को वेइची ने रिप्लेस करवा दिया था। इसके बाद यिंगचाओ उस पर एक मिरर से अटैक कर देता है। अगले सीन में असली यिंगचाओ घर वापस आ जाता है तो वेइची उससे पूछती है, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? तो यिंगचाओ कहता है, मैं शेंग के साथ ड्रिंक कर रहा था। इस पर वेइची बोली, शेंग को तो इस वक्त अपनी वाइफ को कंपनी देनी चाहिए, फिर वो तुम्हारे साथ ड्रिंक क्यों कर रहा था? तो यिंगचाओ कहने लगा, वो मेरे साथ बस ड्रिंक करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ ने बुला लिया, इसलिए मैं भी अपनी वाइफ के पास वापस आ गया। फिर वेइची उससे कहने लगी, तुमने आज फ्लोर साफ क्यों नहीं किया, ना ही बर्तन और कपड़े साफ किए हैं? ये सुनकर यिंगचाओ कहता है, ये सब मैं क्यों करूंगा? तो वेइची बोली, तुमने ही तो कहा था कि अब से सारे घर के काम तुम करोगे, इसलिए चलो अब जल्दी से काम स्टार्ट करो। ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में यिंगचाओ काम कर रहा होता है और तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो फेक यिंगचाओ को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। ये सब याद करके वो कहने लगा, ये करने के लिए मुझे तुमने ही मजबूर किया, तो अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। काम फिनिश करने के बाद वो अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन वेइची रूम का डोर नहीं खोलती, जिसकी वजह से उसे बाहर सोफे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए उठता है और तभी उसे याद आता है कि उसकी तो जॉब ही चली गई है, इसलिए वो फिर से सो जाता है। अगले सीन में यिंगचाओ की मॉम उसके घर आती है और वो बहुत गुस्से में थी। फिर वो यिंगचाओ से कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला था, कभी सोचा नहीं था कि उसका एंड इस तरह होगा। मैं यहाँ बस अपनी डॉटर इन लॉ और उसके बेबी के लिए खाना बनाने आई हूँ, अगर तुम्हें खाना हो तो अपने आप कुक कर लेना। तभी यिंगचाओ उससे बोला, मॉम मैं ही आपका बेटा हूँ। तो उसकी मॉम उसे मारते हुए बोली, तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हो, तुमने मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी। इस पर यिंगचाओ कहता है, मॉम मैं सच में आपका बेटा हूँ। फेक यिंगचाओ अब जा चुका है। ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में यिंगचाओ वेइची से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वेइची कहती है, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। ये सुनकर यिंगचाओ बोला, तुमने काम पर जाने के लिए इतना हैवी मेकअप क्यों किया है? इस पर वेइची कहती है, मैं तो ये हमेशा से करती हूँ। फिर वो उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर जियांग का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद वो उन लोगों से बोली, मुझे एक अर्जेंट काम है इसलिए जाना होगा, तुम लोग ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद यिंगचाओ की मॉम उससे कहती है, इसको तो क्लिनिक से ऑलरेडी फायर कर दिया है, फिर भी एवरीडे ऐसे ही मेकअप करके डॉक्टर जियांग से मिलने जाती है। ये कहकर वो उसकी और जियांग की साथ वाली फोटोज भी दिखाती है, जिससे यिंगचाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेइची डॉक्टर जियांग को टाई लगा रही थी। तभी वहाँ पर यिंगचाओ भी आ जाता है, लेकिन वेइची की फ्रेंड उसे अंदर जाने से रोकने लगती है और उससे कहती है कि वो अपने एक पेशेंट के साथ है। ये सुनकर यिंगचाओ बोला, वो जब अपनी जॉब क्विट कर सकती है तो उसके साथ कौन सा पेशेंट है? ये कहकर वो उसके ऑफिस में चला जाता है और अंदर जाकर डॉक्टर जियांग के साथ फाइट करने लगता है और फिर वहाँ के स्टाफ से कहने लगा, ये कैसा क्लिनिक है, यहाँ ये दोनों सबके सामने अफेयर कर रहे हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर हम फेक यिंगचाओ को देखते हैं जो एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था और तभी उसे होश आ जाता है। वहीं वेइची की मदर इन लॉ उससे कहने लगी, तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी तुम्हारा किसी और मैन के साथ अफेयर है, तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? इस पर वेइची बोली,
क्या आप दोनों के पास कोई प्रूफ है? इस पर यिंगचाओ कहने लगा, अब कौन सा प्रूफ चाहिए तुम्हें? हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम डॉक्टर जियांग के कितने क्लोज थी और उसे टाई लगा रही थी। इस पर डॉक्टर जियांग कहता है, ये टाई हमारे पूरे स्टाफ को मिली है और ये बस मेरी हेल्प कर रही थी। तभी वेइची उससे कहने लगी, आज मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर ही देती हूँ। तुम इतने पजेसिव हो कि तुमने मेरे और डॉक्टर जियांग के बारे में गलत न्यूज फैलाई और फिर हमारे बॉस को रिपोर्ट करके हमें फायर करवा दिया और अभी भी तुम वो सेम ट्रिक्स यूज कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर यिंगचाओ कहता है, अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो, मैंने अभी तुम दोनों को बहुत क्लोज देखा है। तभी वेइची उसकी और लिन्यू की साथ वाली फोटोज दिखाती है और उससे कहती है, क्या तुम जो कर रहे थे वो सही था? अगले सीन में हम फेक यिंगचाओ को देखते हैं जो घर वापस आ गया था, लेकिन वो देखता है कि घर पर और कोई नहीं था। वहीं दूसरी और वेइची यिंगचाओ से कहती है, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा क्लोन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है और वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम मुझे उसी को दे दोगे, तो अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ बोली, प्लीज इसे एक और चांस दे दो, कम से कम अपने बेबी के बारे में तो सोचो। तभी वेइची उन्हें अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाती है जो नेगेटिव था। ये देखकर उसकी मदर इन लॉ कहने लगी, तुम इतनी क्रूल कैसे हो सकती हो? पहले तुमने अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में झूठ बोला और अब इसे डिवोर्स के लिए फोर्स कर रही हो। तभी यिंगचाओ उस पर अटैक कर देता है और सब लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद वेइची यिंगचाओ से कहने लगी, मुझे उस बार के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुमने अपना ही एक क्लोन बनाकर उसे मेरे साथ रखा, ये सारी प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट की है। इस पर यिंगचाओ बोला, हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन क्या अब तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकती? वहीं दूसरी ओर हम फेक यिंगचाओ को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करके बोला, यहाँ एक पागल आदमी सीन क्रिएट कर रहा है, प्लीज उसे लेकर जाओ। वहीं वेइची यिंगचाओ से कह रही होती है, मैंने हमारे रिलेशनशिप के लिए अब्रॉड जाना कैंसिल किया और जब मेरा मिसकैरेज हुआ था उसके 3 दिन बाद ही तुम अपने मिस्ट्रेस के साथ फन कर रहे थे। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने अभी तक तुम्हें एक्सपोज नहीं किया, लेकिन अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं ये सब पब्लिक कर दूंगी। ये सुनकर यिंगचाओ उसका गला पकड़कर बोला, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुझे छोड़कर एक अच्छी लाइफ जीने दूंगा? तभी वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल से कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। साथ में वो सब उन लोगों को उसका मेंटल सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले गए। अगले सीन में वेइची की फ्रेंड उससे कहती है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें अब यिंगचाओ से डिवोर्स ले लेना चाहिए। इस पर वेइची बोली, नहीं अभी सही टाइम नहीं आया। तभी वहाँ पर फेक यिंगचाओ आता है और वेइची की फ्रेंड उसे रियल समझ रही थी। तभी वेइची उसे रोक देती है। फिर यिंगचाओ कहने लगा, मैं अपनी वाइफ से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर वेइची उसके साथ घर चली गई। घर आकर यिंगचाओ उससे कहता है, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, अब हम किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वेइची उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो फेक यिंगचाओ बोला, तुमने ही तो कहा था कि जब यिंगचाओ का मैटर सॉल्व हो जाएगा तब तुम मेरे साथ चलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करोगी। तो वेइची कहती है, ये मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, उसे अभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो अभी भी मुझे ब्लेम कर रहा है और मैं उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस पर यिंगचाओ बोला, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? तो वेइची कहती है, नहीं, मैं उससे बहुत हेट करती हूँ, इसलिए उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हूँ। तभी यिंगचाओ कहता है, ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन वेइची कहने लगी, ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम इस सब से दूर रहो तो बेटर होगा। अगले सीन में हम यिंगचाओ की मॉम को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल गई हुई थी ताकि अपने बेटे से मिल सके, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। वहीं वेइची भी उससे मिलने के लिए आती है और डॉक्टर उसे यिंगचाओ से मिलने की परमिशन दे देते हैं। तभी उसकी मदर इन लॉ उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वेइची कहती है, क्या आप अभी भी अपने बेटे को यहाँ से बाहर निकालना चाहती हैं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ उसे कंपनी देने के लिए आई हूँ, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी उसकी मदर इन लॉ बोली, तुम उसे कंपनी देना चाहती हो, तुम्हारी वजह से ही वो आज यहाँ है। तभी वेइची उन्हें इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो यिंगचाओ उससे कहता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? तो वेइची बोली, मैं क्यों सेटिस्फाइड होंगी, मेरी फैमिली ब्रेक हुई है और जिस पर्सन से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है, यहाँ तक कि मेरी जॉब भी चली गई है, मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो इन सब से मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? इस पर यिंगचाओ कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उस फेक यिंगचाओ ने किया है, उसने मेरी रेपुटेशन खराब की और मुझे मेंटल हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार हो गया हो? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो यहाँ मेरी जगह पर आया है, आज नहीं तो कल वो इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएगा। ये सुनकर वेइची कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि फेक यिंगचाओ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगले सीन में वेइची उसी बार में जाती है और वहाँ की बॉस से बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का क्लोन वापस उसके वर्ल्ड में चला जाए। वहीं दूसरी ओर हम फेक यिंगचाओ को देखते हैं जो डॉक्टर बनकर यिंगचाओ के वार्ड में आ गया था, लेकिन वो देखता है कि यिंगचाओ वहाँ पर नहीं था। वहीं दूसरी ओर बॉस वेइची से कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि उसी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सुनकर वेइची कहती है, मेरा हस्बैंड मिसिंग है इसलिए वो नहीं आ सकता। ये सुनकर बॉस उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से मना कर देती है। अगले सीन में असली यिंगचाओ वॉशरूम से बाहर आता है तो फेक यिंगचाओ उसे मारने लगता है। फिर यिंगचाओ उससे बोला, तुम अब और क्या चाहते हो, ऑलरेडी मुझे मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा चुके हो। इस पर क्लोन यिंगचाओ कहता है, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक वेइची मेरे साथ नई लाइफ स्टार्ट नहीं करेगी। इस पर यिंगचाओ कहने लगा, अभी अभी वेइची ने मुझे पर्सनली बताया कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। ये सुनकर फेक यिंगचाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है
और वो वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे सब लोग हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और यिंगचाओ वहीं अंदर रह गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिंगचाओ का बेड पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। फिर वेइची उसके पास जाकर बोली, अब तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। इस पर यिंगचाओ कहता है, मैंने डॉक्टर्स को बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सका। फिर वेइची बोली, बताओ असली यिंगचाओ कहाँ पर है? तो फेक यिंगचाओ कहता है, वो मर चुका है और तुम भी तो यही चाहती थी। अब तुम मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। ये सुनकर वेइची उससे गुस्से में कहने लगी, मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करे। तो यिंगचाओ बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? इस पर वेइची कहती है, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो दूसरे वर्ल्ड की वेइची है और वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। तुम भी बिल्कुल यिंगचाओ की तरह ही हो। अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए तुम दोनों ही किसी लड़की को परस्यू कर रहे हो। तुम दोनों ने बार बार मुझे हर्ट किया है। अगले सीन में वेइची यिंगचाओ की अस्थियां लेकर घर आती है और उन्हें बताती है कि यिंगचाओ की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर यिंगचाओ की मॉम बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वेइची उनसे कहने लगी, मॉम आप सैड मत हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमें अभी उसका फ्यूनरल करना चाहिए। अगले सीन में वेइची एक पोस्ट करती है जिसमें वो लिखती है कि मेरे हस्बैंड यिंगचाओ की फायर एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और हम सैटरडे को उसका फ्यूनरल करेंगे ताकि उसे फाइनल गुड बाय कह सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने फ्यूनरल की पूरी तैयारी कर ली होती है, लेकिन वहाँ एक भी गेस्ट नहीं आया था। वहीं दूसरी ओर हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो एनी से मिलने के लिए जाती है। तो एनी उसे बताती है कि शेंग मुझे छोड़कर चला गया। ये सुनकर वेइची की फ्रेंड बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शेंग और यिंगचाओ जैसे लोगों पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस पर एनी कहती है, अगर तुम यहाँ मेरा मजाक बनाने आई हो तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो वेइची की फ्रेंड उसे रोकते हुए बोली, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि वो तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया? प्लीज मेरे साथ आओ क्योंकि हम उन्हें एक्सपोज करने वाले हैं। इस पर एनी कहने लगी, ठीक है मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। वहीं दूसरी ओर यिंगचाओ की मॉम वेइची से बोली, तुम श्योर हो ना कि तुमने सबको इन्वाइट किया था? इस पर वेइची बोली, हाँ मैंने अपने सभी कलीग्स और फ्रेंड्स को बताया था, यहाँ तक कि मैंने सभी नेबर्स को भी इनवाइट किया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। हो सकता है वो सब अभी रास्ते में हो। तो यिंगचाओ की मॉम कहती है, ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है, सेरेमनी भी स्टार्ट होने वाली है। तभी वहाँ पर वेइची की फ्रेंड आ जाती है जो साथ में एक लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ये देखकर यिंगचाओ की मॉम कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तो वेइची बोली, कुछ फ्रेंड्स और क्लासमेट्स ये फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इससे कहा कि ये लाइव स्ट्रीम करे ताकि वो लोग भी इस फ्यूनरल को ज्वाइन कर पाएं। इसके बाद वहाँ पर फ्यूनरल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जिनमें से एक फेक यिंगचाओ भी था। फिर उसकी मॉम उसकी फोटो के पास आकर कहने लगी, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, उसने अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया, वो मुझसे और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, उसकी ऐसे अचानक से डेथ होना हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है जो उनसे कहने लगी, इसका यहाँ एग्जिस्ट होना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था, वो बहुत सेल्फिश था। इसके बाद वेइची कहने लगी, पिछले 7 सालों में बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन आज की फ्यूनरल में मैं यिंगचाओ के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज अपने पुराने कैरेक्टर को गुड बाय कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फैमिली तो चाहिए होती है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते, उन्हें अच्छी वाइफ तो चाहिए लेकिन वो खुद परफेक्ट हस्बैंड नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों का एंड इसी तरह होता है। ये सुनकर यिंगचाओ की मॉम उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये सब तुम क्या कह रही हो? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो वेइची बोली, वो ऐसा इसलिए बना क्योंकि आपने उसे बिगाड़ दिया था। तभी वहाँ पर लिन्यू भी आ जाती है और वो यिंगचाओ की मॉम के पास जाकर बोली, आंटी शायद आप मुझे जानती नहीं, पर मैं और यिंगचाओ एक दूसरे को काफी साल से जानते हैं। यिंगचाओ की अचानक से डेथ हो गई, इस वजह से आप बहुत अकेली हो गई होंगी। फिर उन्हें हक करते हुए बोली, आंटी मैं भी यिंगचाओ के बारे में कुछ वर्ड्स कहना चाहती हूँ। ये सुनकर यिंगचाओ की मॉम को लगता है कि वो उसके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स बोलेगी। फिर लिन्यू उसकी फोटो के पास जाकर बोली, यिंगचाओ मैंने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे पहले मर जाओगे। देखो आज तुम्हारे फ्यूनरल में भी कोई नहीं आया। जो एक वुमन को हर्ट करता है वो मैन कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसकी अस्थियों को फेंक देती है और फिर उनके ऊपर पानी डाल देती है। तभी उसकी मॉम को पता चलता है कि उसमें उसकी अस्थियां नहीं बल्कि आटा था। फिर वहाँ पर असली यिंगचाओ आ जाता है क्योंकि वो अभी जिंदा था और वेइची उसके मरने का नाटक कर रही थी। इसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं ही यिंगचाओ हूँ। तभी फेक यिंगचाओ भी अपना मास्क हटा देता है और उनसे कहता है कि मैं असली यिंगचाओ हूँ। उसकी मॉम ये देखकर खुश हो जाती है कि उसका बेटा अभी जिंदा है। फिर वो उन दोनों से बोली, तुम में से असली यिंगचाओ कौन है? ये सुनकर वेइची उनसे कहती है, आप कैसी माँ है, अपने बेटे को भी नहीं पहचान सकती। इस पर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, मैं इन दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो वेइची कहने लगी, आप तो 2 बेटों को एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं तो 2 हस्बैंड नहीं रख सकती। फिर फेक यिंगचाओ मिंगची को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी असली यिंगचाओ उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वेइची उस मिरर से कपड़ा हटा देती है। ये मिरर वो बाहर से चुरा कर ले आई थी। फिर वो उस मिरर को फोड़ देती है जिससे फेक यिंगचाओ मिरर के अंदर चला जाता है और बाकी जो भी लोग मिरर से आए थे वो भी इस वर्ल्ड से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वेइची लाइव स्ट्रीम में कहती है, आप सब देख चुके हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ। ये कोई AI टेक्नोलॉजी नहीं थी बल्कि मेरे हस्बैंड ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए अपना एक क्लोन बनाया ताकि वो मेरे साथ रह सके। ये फेक हस्बैंड एक बार से आया था
जहाँ की ऑनर ऐसे लोगों के क्लोन्स बनाती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर जाना चाहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब वो घर वापस आती है तो यिंगचाओ उससे कहने लगा, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया है। लेकिन वेइची डिनर करने से मना कर देती है और फिर अपने रूम में चली गई। अगली सुबह यिंगचाओ जब उठता है तो वो अपने लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन देखता है और फिर एक कंपनी में कॉल करके बोला, मैंने आपकी कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट करवाया था, क्या आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ईमेल मिला है कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल फिट हूँ। तभी कॉल पर वो दूसरा आदमी कहता है, हाँ हमें पता है कि तुम्हें काम का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में कुछ रूमर्स भी सुने हैं, इसलिए हम तुम्हें इस कंपनी में जॉब नहीं दे सकते। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में यिंगचाओ अपनी पहले वाली कंपनी में जॉब लेने के लिए जाता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में वो लोगों को अपना रिज्यूम बांट रहा होता है ताकि कोई उसे जॉब दे सके। तभी एक आदमी उसके सारे रिज्यूम गिराकर चला जाता है। अगले सीन में वो बहुत थक कर घर वापस आ जाता है और तभी वो देखता है कि वेइची घर पर नहीं थी और ना ही वहाँ उसका सामान था। तभी वो वहाँ पर कुछ पेपर्स देखता है और साथ में वेइची ने उसके लिए लिखा था कि मैंने इस घर को बेच दिया है और मैं तुम्हारे लिए आधे पैसे छोड़कर जा रही हूँ। फिर वो वेइची के पास कॉल करता है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। अगले सीन में हम वेइची को देखते हैं जो अब्रॉड जा रही थी। उसकी फ्रेंड और डॉक्टर जियांग उसे सी ऑफ करने के लिए आए थे। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगी, जब तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना वापस आओगी तब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मुझे जॉब ऑफर दोगी। इस पर वेइची कहती है, हाँ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जॉब दूंगी। ये कहकर वो उसे हक करती है। तभी वहाँ पर एनी भी उसे सी ऑफ करने के लिए आ जाती है और फिर वेइची उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम यिंगचाओ को देखते हैं जो उस बिल्डिंग की रूफ टॉप पर आता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अगले सीन में हम वेइची को देखते हैं जो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर चुकी है और वो हमसे कहती है, फाइनली अब ये सब कुछ एंड हो चुका है। यिंगचाओ को पनिशमेंट मिल चुकी है जो वो डिजर्व करता है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या मुझे उससे शादी करके रिग्रेट हो रहा है तो मैं कहूंगी नहीं, तुम्हारी लाइफ हमेशा तुम पर डिपेंड करती है। मेरी नई लाइफ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और आपकी। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।